मोनिका जी, फर्स्टली मेनी कांग्रेचुलेशंस आपके शो के लिए। थैंक यू सो मच। आज आपका लाइव कॉन्सेप्ट था, क्या कहना चाहोगे? कितनी एक्साइटमेंट थी इस शो को लेकर आपके? बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, तो बहुत वेट कर रही थी कि कब मैं जाऊँ स्टेज पे और कब परफॉर्म करूँ। और परफॉर्मेंस का अलग ही मज़ा होता है, जब आप लाइव करते हो तो लाइव ऑडियंस देखते हो तो मज़ा आता है। सो एक्साइटमेंट तो था। वेल, आपने डायरेक्ट किया है, क्या कुछ दिमाग में आया था? एक तो कॉन्सेप्ट है आपका गजब अजब गजब आशिकी, और दूसरा है गुफाएं, राइट? सो क्या कहना चाहोगे, ये दिमाग में आपके कैसे आया था, और फिर मोनिका जी कैसे आपके ध्यान में आया कि इनको लेना है? सबसे पहले तो ये जो फेस्टिवल है 3 दिन का है, हमने कल से स्टार्ट किया इसको। और कल हमने बेबी किया था। आज अजब जब आशिकी, ये डारियो का एक नाटक है जिसका नाम है वर्चुअस बर्गलर। इसका अडॉप्ट किया है हमने। और मोनिका कैसे आई, क्योंकि मोनिका को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। और जब हम लोग मैं ये अडॉप्ट कर रहा था तो मोनिका मेरे दिमाग में थी इस कैरेक्टर के लिए, कि मोनिका काफ़ी अच्छा करेंगे इस कैरेक्टर को। कल का जो प्ले गुफाएं, वो एक्चुअली मुद्रा राक्षस का लिखा हुआ है। और वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, डार्क थीम पे है। 2 ही एक्टर हैं, एक मोनिका है, एक और एक्टर है सर्वज्ञ। ये 2 मिलके 1.5 घंटे का नाटक है वो। तो काफ़ी हमने प्रिपरेशन तो काफ़ी किया है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं शो। पर अजब गजब आशिकी के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब आशिकी तो अजब अजब गजब ही होती है आजकल की। सो ये कॉन्सेप्ट का, ये एक्चुअली मॉडर्न वर्ल्ड की जो आज की कहानियाँ हैं, जो रिलेशनशिप पे जो चल रहे हैं, बड़े शहरों में जो रिलेशनशिप हैपनिंग हो रहा है, इसी पे ये आधारित नाटक है। कैसे प्यार है नहीं, एक दिखावा है, छलावा है। और हम उसी को प्यार समझ बैठते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन को हम प्यार समझ बैठते हैं, है ना। बट जब साथ निभाने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं उसमें। तो इसी को लेकर ये नाटक है, एक गुदगुदाने वाला नाटक है, पर एक बड़ा भी मैसेज हम लोग इस नाटक के थ्रू दे रहे हैं। पर मोनिका जी, आपसे जानना चाहेंगे इस आशिकी के बारे में आपका क्या कहना है? वो भी आजकल की जो आशिकी को लेकर चल रही है चीजें, कि एक बोलते ना प्यार की मिसाल खत्म हो चुकी है। नहीं, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो चुकी है। कुछ रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ नहीं है। तो आप इससे नहीं बोल सकते कि सारा ही ख़राब है, सारे ही लोग एक जैसे हैं। मैं मॉडर्न एज की बात कर रही, जो होस्ट जो है हाँ, वो मोस्ट चल रहे हैं। हाँ। बट अभी की अगर मैं बात करूँ तो अजब गजब ही है। हाँ, वो तो है। हाँ है, ये तो बिल्कुल सच बात है कि रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लोग बहुत चीट कर रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं रिलेशनशिप को, तो चीज़ें हो रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस है, मतलब अच्छा भी बहुत है। आई मीन रिलेशनशिप कुछ अच्छे भी बहुत है जिनसे आप अच्छा सीख सकते हो। जी। आपने इस नाटक से, इसकी परफॉर्मेंस से क्या कुछ सीखा है? ऐसे मैंने कॉमेडी कभी किया नहीं था, लाइव परफॉर्मेंस। वैसे तो कॉमेडी शो किया है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस नहीं है। तो मुझे करना था एक कॉमेडी शो, बट अब बहुत मज़ा आ रहा है करके, क्योंकि बहुत लाइट फील करते हो आप जब आप स्टेज पे होते हो, कॉमेडी कर रहे होते हो, खुद भी बहुत अंदर से मज़ा आता है आपको करने में, और लोगों को भी आता है। बट कितना चैलेंजिंग लगता है और कॉमेडी करना और लोगों को स्पेशली हंसाना? मुझे पर्सनली कॉमेडी की चैलेंजिंग लगती नहीं है, क्योंकि मुझे डार्क प्लेस बहुत चैलेंजिंग लगते हैं, क्योंकि उनमें मुझे लगता है बहुत आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत एक जोन क्रिएट करना पड़ता है, बहुत डार्क में जाना पड़ता है। बट कॉमेडी के लिए तो वैसे भी आप नॉर्मल हम करते ही रहते हैं, तो आप उसको ही आप डाल सकते हो आप ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, जो आप नॉर्मल बिहेव करते हो। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत टफ है, मेरे लिए तो नहीं है कॉमेडी टफ। वेल, अभी आपने जिस तरह मेंशन किया कि डार्क आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, और कल की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डार्क को ही लेकर है। सो क्या कहना चाहोगे, क्या आज की परफॉर्मेंस को बीट कर पाओगे या नहीं? सी वो भी मेरी परफॉर्मेंस कल भी है और आज भी है, तो अपने आप से क्या कंपटीशन करूँ, मैं खुद से तो नहीं करूँगी। आज भी किया है अच्छा, तो कल भी ट्राई करूँगी कि मैं आज से बेहतर करूँ। आप क्या कहना चाहोगे, इनके लिए डार्क परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या लगता नहीं, है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मुश्किल है, कोई इजी नहीं होता एक्ट में। कॉमेडी करना सबके बस की बात नहीं होती है। किसी के लिए आसान हो जाता है, और किसी के लिए बिल्कुल ही बहुत मुश्किल होता है। बट जो डार्क की बात कर रहे हैं, तो डार्क के लिए आपको इमोशनली बहुत चार्ज रहना पड़ता है। मतलब आप एक शुरू से रिहर्सल के लिए भी बहुत प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। आप हल्के मन से, किसी भी मन से आके आप रिहर्स करके नहीं जा सकते हो, है ना। तो डार्क का ये है कि आपका जो भी समस्या चल रहा है उसके अलावा आपको बहुत स्ट्रगल करना हो रहा होता है रिहर्सल के समय में भी।
तो मुझे लगता है दोनों टफ है, कॉमेडी बनाना भी बहुत टफ है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब सबके इजी नहीं हो सकता। वेल जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि 3 दिन का ये आपका Right. परफॉर्मेंस है, और मोनिका जी आपसे जानना चाहूँगी, 2 दिन आपको लोगों को हंसाना है और तीसरे दिन आपको एक डार्क कैरेक्टर दिया गया है, ये डबल रोल प्ले करना कितना और चैलेंजिंग हो जाता है? चैलेंज तो है क्योंकि आपको बार बार जोन आउट होना पड़ता है, जोन इन होना पड़ता है। Correct. कभी आप अच्छे लाइट मूड में वो कॉमेडी कर रहे हो, अब कल से वो आपको डार्क सोचना पड़ेगा, उस कैरेक्टर में जाना पड़ेगा, फिर आपको फील करना पड़ेगा, तो टफ तो है। बट एज एन आर्टिस्ट और एक्टर आपको तो काम ही यही है ना, आपको तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करने ही हैं, तो आपको उनकी रिहर्सल प्रैक्टिस करनी है, तो इट्स योर जॉब, एंजॉइंग। वेल मोनिका जी, ये भी जानना चाहेंगे, आपको थिएटर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बात करूँ अगर मैं टीवी शोज़ की, व्हाट्स इन पाइपलाइन, कहाँ पर आप अभी टीवी में भी मैं तारा करने के बाद ना मुझे कॉमेडी शोज़ के बहुत ऑफर आता है। मुझे कॉमेडी करनी नहीं है क्योंकि मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मुझे लाइव करना है, लाइव परफॉर्मेंस करनी है, बट अब कुछ अलग करना है, सेम मैं नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं टाइप कास्ट हो गई हूँ और मुझे सेम ही रोल इसलिए ऑफर होते हैं बार बार, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिफरेंट करना है। वैसे ही अगर मैं आपसे जानना चाहूँ काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी मैं आर्टिस्ट की मैं बात करना चाहती हूँ कि टिपिकल स्टोरी होने की वजह से वो टीवी शोज नहीं करना चाह रहे हैं और ओटीटी या बॉलीवुड की तरफ मूव हो रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? ओटीटी में अभी रियलिस्टिक सिनेमा को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं काम करना, और टीवी में बहुत एग्जैजरेट करते हैं मुझे लगता है, इसलिए लोग अवॉइड कर रहे हैं कि चाहते हैं कि वो कुछ नया करें, सेम पैटर्न। और एक कैरेक्टर को आप कई साल करते हो टीवी में तो बोर भी हो जाते हो, तो आपको चाहिए होता है कुछ नया, तो न्यूनेस के लिए लोग मुझे लगता है कि चाहते हैं कि वेब सीरीज़ में बहुत कुछ है करने के लिए, सब कुछ नया मिलता है, मतलब नए नए कैरेक्टर्स, तो आप ट्राई कर सकते हैं। वेल आपकी अगर मैं ड्रीम रोल की बात करूँ तो अगर टीवी पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो किस तरह का किरदार आप निभाना चाहोगे? बेहद में जैसे जेनिफर ने किया है वो मुझे बहुत पसंद, टीवी में मुझे आई थिंक वही कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया है कि उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। समथिंग नेगेटिव और ग्रे? हाँ, ग्रे कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत टफ कैरेक्टर था जो उन्होंने प्ले किया है उसको, तो मुझे नेगेटिव और ग्रे कैरेक्टर अच्छे लगते हैं टीवी में। वेल इसी के साथ साथ रियलिटी शोज भी बैक टू बैक आ रहे हैं, अभी फिलहाल खतरों के खिलाड़ी रियलिटी शो में मुझे लास्ट ईयर बिग बॉस आया था, बट बिग बॉस ओटीटी, बट मैंने किया नहीं वो, क्योंकि मुझे पर्सनली आई फील कि मैं बिग बॉस टाइप बंदी हूँ नहीं। अब मूड चेंज हो गया था, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी तो मेरे लिए टफ है बिग बॉस करना, क्योंकि वो जिस तरीके की मेंटालिटी और आपको क्रिएट करनी पड़ती है, लोगों में रहना पड़ता है, वो मेरी इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अभी आगे का मुझे नहीं मालूम। इस साल आपको अप्रोच किया गया या नहीं? हाँ, ओटीटी के लिए किया था। तो भी आपने डिनाई कर? हाँ, ओटीटी मुझे नहीं करना, तो आपको फिर नेशनल टीवी वाला करना है, राइट? हाँ, उसके लिए कर सकते हैं अगर कुछ होता है, मतलब अगर मुझे लगता है उस वक्त मुझे लगता है कि हाँ मैं, या होस्ट की वजह से आपने डिनाई किया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जब मुझे ऑफर हो, अगर मानो और मुझे लगता है कि मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, मुझे करना चाहिए, डेफिनेटली करूँगी। एंड व्हाट अबाउट होस्ट, इफ सलमान खान नहीं होस्ट करेंगे सो तो फिर तो बहुत सारे लोग नहीं करना चाहेंगे। वेल अनिल कपूर इस बार होस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? क्या देखना पसंद करोगे शो? या देखेंगे सारे लोग ही, बट सलमान खान तो नेशनल क्रश है, तो वो नहीं होंगे, तो बहुत सारे लोग नहीं करना चाहेंगे, नहीं देखना चाहेंगे। वेल लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए कि क्या कुछ और, अगर ओटीटी टीवी को छोड़कर मैं बात करूँ, ओटीटी की अगर मैं बात करूँ, क्या कुछ और पाइपलाइन में है या अभी सिर्फ आपको थिएटर पे ही फोकस करना है? नहीं, अभी मैंने थिएटर पे ही फोकस किया हुआ है, बट इसके बाद अगर मैं करूँगी तो वेब सीरीज़ करूँगी, मैं अगर रिसेंटली कुछ करती हूँ तो। वेल लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहूँगी, जैसे उन्होंने मुझे तारक मेहता में इतना प्यार दिया था, मेरे और कैरेक्टर्स जो मैं करती हूँ उनको भी इतना प्यार दीजिए, वैसे ही देखिए जैसे उसको अप्रिशिएट करते थे वैसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।